अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मरहूम आमिर लियाकत की सारी ज़िंदगी ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है, लेकिन अब मरने के बाद भी उनको सुकून नहीं लेने दिया जा रहा। वैसे तो कहा जाता है कि आखिरी आरामगाह में जाता है बंदा मौत के बाद, लेकिन इनकी आखिरी आरामगाह भी इनको आराम नहीं दे रही, जिसकी वजह यह है कि आए दिन कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है और कोई ना कोई इशू खड़ा कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आमिर लियाकत की वफ़ात 9 जून को हुई थी और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई कि इनकी रीज़न क्या थे इनकी डेथ के। तो उसके बाद फिर कहा गया कि पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद इनके बेटे सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब को अजियत नहीं देना चाहता मौत के बाद, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार रही है, तो मैं अपने वालिद को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। और इसी वजह से उनकी फिर तदफीन हुई थी, क्योंकि पोस्टमार्टम वाले इशू के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी उनकी तदफीन। उसके बाद जब उनके बेटे का ये बयान आया तो उनकी तदफीन की गई और ये एक तरह से केस क्लोज कर दिया गया था। लेकिन अब दानिया शाह, उनकी जो तीसरी अहलियाँ थी, वो फिर उठ खड़ी हुई हैं। उनको क्योंकि स्पॉटलाइट में आने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो वो फिर से एक बार खड़ी हो गई हैं कि आमिर लियाकत की तदफीन जो हुई थी उनकी कब्र कुशाई दोबारा की जाए और फिर उनका पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि उनके बकौल उनकी जो मौत की वजह है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आपको ये बताते चलें कि जब उनकी वफ़ात हुई थी तो तब बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि उनकी मौत कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना था कि उनके घर में जनरेटर का धुआं भर गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फिर कुछ का कहना ये था कि डिप्रेशन की वजह से, वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई। अच्छा, ये जो डिप्रेशन वाली बात है, ये अक्सरियत का कहना थी। जो आमिर लियाकत के दोस्त थे, हल्का अहबाब था, उन सबका यही कहना था कि डिप्रेशन की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जो उनकी तीसरी अहलिया थी दानिया शाह, उनके मुताबिक उनका कहना ये था कि उनका कत्ल किया गया है। और कत्ल किसने किया है, वो उनका जो शक था वो सारा उनकी पहली वाइफ पे था, पहली साबका वाइफ पे था, बुशरा बीबी पे। जिसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दानिया शाह से ज़्यादा उनकी वालदा के बयानात सामने आ रहे थे कि जो है ना पोस्टमार्टम होना चाहिए, और जो उनकी पहली वाइफ थी, साबका वाइफ, उन्होंने कत्ल करवाया है और इस तरह की सारी बातें। अच्छा, अब ये बात भी सामने आई कि आमिर लियाकत ने किसी से पैसे लेने थे, जिसके बाद कुछ रकम वो ले चुके थे और कुछ रकम उन्होंने लेनी थी, और वो रकम की वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। ये सारी बातें दानिया शाह की साइड से आई थी, उनकी वालदा की साइड से आई थी। अब दानिया शाह की अगर हम बात करें तो दानिया शाह ने आमिर लियाकत की ज़िंदगी में उनकी कुछ वीडियोस लीक की थी, कुछ नूड वीडियोस लीक की थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और उसके बाद ही आमिर लियाकत डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अब वही जो आमिर लियाकत की अहलियाँ हैं दानिया शाह, उनका कहना ये है कि मैं असल वारिस हूँ, और जो उनकी जो साबका बीवियां हैं और जो बच्चे हैं वो सिर्फ उनकी जायदाद के पीछे हैं। मैं असल वारिस हूँ, मैं केस कर रही हूँ, तो अब पोस्टमार्टम किया जाए। ये दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आमिर लियाकत की ज़िंदगी में दानिया शाह ने खुला का केस दायर किया था क्योंकि वो अलहदगी चाहती थी आमिर लियाकत से, लेकिन उसी दौरान आमिर लियाकत की मौत हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा, दानिया शाह के ये बयानात आने लग गए कि हमारी तो सुलह हो गई थी और आमिर लियाकत मुझे लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो जो सुलह हुई थी उसके बावजूद उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक अगर आपने खुला का केस दायर किया है तो 2 या 3 महीने में आपकी फाइनल हो जाती है खुला। अगर आप नहीं चाहते खुला तो आपको केस वापस लेना पड़ता है। लेकिन दानिया शाह की तरफ से केस वापस नहीं लिया गया था, और इस वजह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो तो खुला के लिए दायर कर चुकी थी, तो उनका भी कोई हक नहीं बनता। लेकिन वो ये क्लेम करती हैं कि मैं उनकी बीवी थी और मैं असल वारिस हूँ और अब मैं उनकी बेवा हूँ। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जब आमिर लियाकत की जो तीसरी ये बीवी होने का दावा कर रही हैं, ये जब इद्दत में थी तो इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रही थी। कभी ये किसी मज़ार पर जाती हुई नजर आ रही थी, कभी किसी तरह की वीडियो, तो इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही थी, जिसके बाद इनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था कि बीबी आप इद्दत में हैं तो आप इद्दत को इद्दत की तरह ही ले, और आप ये अपनी जो वीडियोज़ हैं ये गैर शरई काम है और आपको ये नहीं करना चाहिए। फिर ये मंजरें आपसे गायब हो गई, और अब इनकी इद्दत जब पूरी हो गई है तो ये दोबारा स्पॉटलाइट में आने के लिए इन्होंने केस फाइल कर दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनके ऊपर भी ऑलरेडी एक केस चल रहा है साइबर क्राइम FIA की तरफ से, जो इन्होंने अपने हस्बैंड की वीडियो लीक की थी। नाज़रीन, हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं जहाँ पर मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की हर अच्छी बुरी बात पर पर्दा डालना होता है, ना कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि दानिया शाह जो तीसरी बीवी होने का दावा कर रही हैं अभी तक,
इनकी तरफ से अपने ही शौहर की वीडियोस लीक की गई, सारे जहान ने वो लीक्स देखी और उसके बाद अब ये कह रही हैं कि मैं ही असल वारिस हूँ। अच्छा, हम आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड अगर बताएं कि दानिया शाह की कुछ ऑडियोज आमिर लियाकत ने लीक की थी और उसके बाद उसके रिवेंज में दानिया शाह ने उनकी वीडियो लीक कर दी। अब बात यहाँ पर यह है कि आपने मियाँ बीवी के बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जो किसी भी तरह किसी दूसरे तीसरे बंदे को नहीं पता लगने चाहिए, लेकिन आपने वो जो वीडियोस बनाई थी तो आपकी उसी वक्त कोई नीयत होगी इस तरह की कि कुछ हुआ आगे जाके तो मैं उसको लीक कर दूंगी, और उसके बाद आपने उनको लीक कर भी दिया और अब आप दावा कर रही हैं कि आप उनकी वारिस हैं, उनके बच्चे भी उनके वारिस नहीं हैं, आप उनकी वारिस हैं। सारा कुछ आपकी मर्जी से होना चाहिए कि आप चाहती हैं कि पोस्टमार्टम हो तो पोस्टमार्टम हो, आप चाहती हैं कि उनकी मौत की वजह पता लगनी चाहिए तो उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन जो उनके हकीकी वर्सा हैं उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए कि उनके जब औलाद ने कहा कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हम करवाना चाहते, अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया, लेकिन अब आप फिर उठ खड़ी हुई हैं कि नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो बीबी आप ये बताएं कि आप चाहती क्या हैं, मतलब किस बेस पे आप ये बातें करें, जबकि आप अपना रिकॉर्ड उठाकर चेक करें तो आपको सारा कुछ खुद ही सामने आ जाएगा कि आप पीछे क्या करती रही हैं और आपकी कितनी वैल्यू है यहाँ पर। लेकिन नहीं, आप फिर भी स्पॉटलाइट के चक्कर में आप सामने आ रही हैं और आप बार बार यही कह रही हैं कि जो जजेस हैं उन्होंने तमाम हकीकी जो सबूत थे उनको सही से नहीं देखा। तो आप ज़्यादा जानती हैं मेरे ख्याल में कि आपको पता है कि उन्होंने सारे जो सबूत थे और जो सारी सिचुएशन थी उनको सही से ऑब्जर्व नहीं किया और उसके बाद अपना फैसला दे दिया। उन्होंने सारा जायज़ा लेके ही फैसला सुनाया था, लेकिन आपके मुताबिक उन्होंने कुछ भी जो है ना सही से हकाइक पे गौर नहीं किया और उन्होंने बस फैसला दे दिया, क्योंकि वो तो इमेच्योर लोग थे, आप ही सबसे ज़्यादा मेच्योर हैं और आप ही को सब कुछ पता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये जो सही गलत है ये आपको उस वक्त क्यों नहीं पता था जब आप ये सारा कुछ करती हुई नजर आ रही थी, जब आप अपने शौहर की वीडियो लीक कर रही थी, जब आपने खुला के लिए दायर किया, जब आप गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रही थी अपने शौहर पे, तब आपको क्यों नहीं पता था कि ये सही है ये गलत है। और फिर उनकी मौत के बाद आपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपने कहा कि हमारी तो खुला भी हुई ही नहीं है, वो तो मुझे लेने आ रहे थे, हमारी तो सुलह हो गई थी और मैं तो उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन कानूनी तौर पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इन्होंने खुला दायर की थी तो 1-2 महीने में वैसे ही इनकी खुला हो जानी थी, लेकिन इन्होंने कोई केस वापस नहीं लिया और जो है ना अब ये कह रही हैं कि मैं उनकी वाइफ थी और सारा कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो बेसिकली बात सबको ही समझ आ रही है कि ये बात जो है ना जायदाद के पीछे और उनकी जो सारी रकम थी, उनका जो पैसा था, ये सारी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है उसी वजह से की जा रही है, इसके पीछे और कोई मकसद नजर आ नहीं रहा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दानिया शाह का कहना है कि मैं आमिर लियाकत की वारिस हूँ और ये जो इनके साबका बीवियाँ और जो बच्चे हैं ये गैर कानूनी तौर पर उनकी जायदाद पर काबिज हो चुके हैं, हालांकि उसकी असल हकदार मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पर इनसे कोई पहली बात तो ये पूछे कि बच्चे वारिस होते हैं या बीवी वारिस होती है। बीवी का तो एक 1/3 होता है पार्ट, बाकी तो सारा कुछ बच्चों का होता है, लेकिन यहाँ पर उनका क्लेम ये है कि वो लोग सब गैर कानूनी तौर पर इस पे कब्जा जमान हो गए हैं उनकी सारी जायदाद पे और मुझे मेरा हक नहीं दे रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आमिर लियाकत की वफात हुई तो उनकी जो साबका अहलिया थी बुशरा बीबी, वो हर जगह पे हमें नजर आई। हॉस्पिटल जब आमिर लियाकत के लिए जाया गया तो वो वहाँ पर भी मौजूद थी और उसके बाद जब कोर्ट में केस चला तो वो वहाँ पे भी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। और जो उनकी दूसरी अहलिया थी, साबका अहलिया, उनकी तरफ से सैयदा तूबा की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई, उधर से कोई बात नहीं आई सामने। लेकिन ये जो तीसरी है जो पहले ही खुला दायर कर चुकी थी, खुला का केस, वो अब जो है ना आ गई है सामने दोबारा से कि मैं असल वारिस हूँ। तो इनसे अब पूछा ये जाए कि ये आखिर चाहती क्या है। नाजरीन, ये थी अब तक की तफसीलात इस केस के मुतालिक। मजीद तफसीलात जैसे जैसे हमें मौसूल होती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। नाजरीन, ये था हमारा आज का मौजू। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।